हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लिमिट, कंटिन्यूटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसके 3 पार्ट प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट लिबनिट्ज थ्योरम ये डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. So first of all, let us see a statement of Leibniz theorem. If u and v are two differentiable functions of x, then nth derivative of product uv, yes, this is nth derivative of product uv is equal to nth derivative of u, v as it is without any derivative, plus nc1, इससे एक डेरिवेटिव कम किया, एक डेरिवेटिव इसको दिया, nc2 एक डेरिवेटिव फिर u से कम किया, वो डेरिवेटिव v को दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। प्लस लास्ट में u के सारे डेरिवेटिव्स खत्म, मतलब u विदाउट एनी डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन u एज इट इज, और सारे डेरिवेटिव v को। नाउ द कोएफिशिएंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ nc1 nc2 एक्सेट्रा, सो वी कैन राइट हियर 1 as nc0 whose value is 1, and similarly last coefficient can be considered as ncn having value 1. Now this can also be written in another notation as a bracket combination from n object choose one object. This is combination from n object choose two objects and so on. तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देखने से हमको बाइनोमियल थ्योरम याद आता है। सो लेट अस रिकॉल बाइनोमियल थ्योरम आल्सो। a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू पूरे पावर a को, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, पूरे पावर a को, एंड b विदाउट एनी पावर मीन्स b पावर 0, प्लस नेक्स्ट टर्म इज nc1, a का एक पावर कम, और कह सकते हैं कि वो पावर b को मिल गया, nc2 a का एक और पावर कम, वो पावर b को मिल गया। ऐसे करते करते लास्ट टर्म में a के सारे पावर ख़त्म हो जाएंगे, a पावर 0 और सारे पावर जो n है दैट विल बी विथ b। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर एक्सप्रेशन लिबनिट्ज थ्योरम का है। नाउ सेकेंड रिजल्ट वी नीड इज NCR. NCR choose R objects from n objects. So it is given by the formula n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. Using this formula we can find 1c1, ncn, nc0, n plus 1 cn plus 1, and all are equal having value 1. Now this is also needed in our proof. Result ncr minus 1 plus ncr is equal to n plus 1 cr. इसको समझ लेते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेना हो और r माइनस 1 ऑब्जेक्ट लेना हो, और ये दोनों का एडिशन इज सेम एज n प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट चूज करना। Okay? Now, to prove Leibniz theorem, we use principle of mathematical induction. So, what is principle of mathematical induction? जो भी statement हमको prove करना हो, we denote that statement by say Pn. Then we verify the result for n equal to 1. That means P1 is true. And we suppose our result Pn is true for some intermediate value, say for n equal to k. That means we suppose that pk is true, and with the help of pk we verify result for consecutive number which will be k plus 1, and in this case we say that pk imply pk plus 1. So p1 is true and pk imply pk plus 1, provides that our result is true for all natural number n.
This is principle of mathematical induction. So first of all, denote the given statement by Pn. So denote Pn as nth derivative of uv, which is equal to unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 प्लस एक जनरल टर्म लिख दे रहे हैं, तो लेट इट बी NCR, फिर इनका रिलेशन क्या है देखो, NC2 है तो u का n माइनस टू डेरिवेटिव है और v का ये सफिक्स वाला सेकेंड डेरिवेटिव है, तो जनरल टर्म में इट विल बी NCR u n माइनस आर्थ डेरिवेटिव और v का आर्थ डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म इज u इंटू वी एन, पूरे डेरिवेटिव n के. Now first of all we verify the result for n equal to 1. So for n equal to 1 we get product uv का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिखा. अब यदि हम ऑर्डर u और v का एज इट इज रखना चाहे तो पहले ये टर्म लिख लिया u1v प्लस uv1, क्यों, क्योंकि पूरे डेरिवेटिव पहले u को देने थे हमको. तो यस, दिस इज फैमिलियर विद द एक्सप्रेशन. कोएफिशिएंट डिस्कस कर लेते हैं. 1 है विच कैन बी रिटन एज 1c0, यहाँ पर भी 1 है विच कैन बी रिटन एज 1c1. सो दिस इज नथिंग बट द Pn फॉर n इक्वल टू 1. दैट मीन्स P1 इज ट्रू. इसको डिनोट कर दिया कुछ सिंबल से a कैपिटल है. Now suppose that Pn is true for some value of n, say k. That is, we suppose that Pk is true. So what Pk is? Kth derivative of product uv is ukv plus kc1. यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख देते. अब ये करते समय ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म k के लिए लिखी गई है. हमने जनरल टर्म लिखी थी एक NCR, तो PK में वो KCR बन जाएंगी. ये KCR की टर्म है. इसके पहले एक और टर्म हम लिख दे रहे हैं. तो व्हाट इज जनरल टर्म? KCR UK माइनस R VR. तो इसके पहले की टर्म देखो KCR माइनस 1. सॉरी देन u का डेरिवेटिव कितना? k माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1. उसको यदि ठीक किया तो इट बिकम्स k माइनस r प्लस 1. और v का डेरिवेटिव ये सफिक्स वाला नंबर r माइनस 1. ये एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसके पहले. इसका क्या एडवांटेज है अभी नेक्स्ट स्टेप में हम समझ पाएंगे. प्लस नेक्स्ट लास्ट टर्म विल बी u v k. ठीक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इंट्रोड्यूस की है टर्म, एक टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसकी हेल्प से हमको u v का k प्लस 1th डेरिवेटिव डिस्कस करना है. सो ऑलरेडी k डेरिवेटिव है, उसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट kth डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लेने पर u v का k प्लस 1th डेरिवेटिव. नो प्रोडक्ट रूल है, अप्लाई करते प्रोडक्ट रूल. तो अब कोशिश करते हैं हम जो u और v की पोजीशन है वो पोजीशन को एज इट इज मेंटेन करें और रूल को इस तरह से फॉलो करें. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. ये यहाँ जो हमने रीअरेंज किया था इनको, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. तो ये पैटर्न को हम फॉलो करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड अपनी जगह, प्लस फर्स्ट अपनी जगह, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस नेक्स्ट टर्म इज KC1. अब इसको देखते हुए इस ब्रैकेट के सामने यहाँ 1 था तो 1 को हम KC0 लिख लेते हैं. नाउ इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है. तो ऑलरेडी k माइनस 1th डेरिवेटिव था, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव का जो प्लस 1 है यहाँ ऐड होके विल गेट UK. सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव. यही पैटर्न से हर टर्म का डेरिवेटिव करते हुए केयरफुली
carefully we complete this statement. Be careful. Okay. Now after differentiation we can observe that u k plus 1 v की और कोई टर्म है नहीं, लेकिन u k v1 की u k v1 टर्म है। मतलब पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट की ये टर्म्स कॉमन दिख रही है। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट की तीसरी ब्रैकेट की ये टर्म्स कॉमन दिख रही है। मतलब पास पास की जो टर्म्स है वो कॉमन कॉमन मिलते चले जाएंगे। ऐसा करते चले जाएंगे, ऐसा करते चले जाएंगे, तो लास्ट ब्रैकेट की ये टर्म इसके पहले वाले ब्रैकेट से कॉमन हो जाएंगी एंड वी आर लेफ्ट विथ लास्ट टर्म u v k plus 1। तो ये ब्रैकेटिंग कर लेते, तो वी गेट u v का k plus 1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू k c 0 u k plus 1 v। ये टर्म हो गई, प्लस अब u k v1 कॉमन है तो रहा क्या इसके साथ में k c 0 प्लस k c 1 एंड u k v1 इज कॉमन, u k v1 इज कॉमन। फिर सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट से u k माइनस 1 v2 u k माइनस 1 v2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k c 1 प्लस k c 2। यस, दिस इज द टर्म। नाउ ये जो जनरल टर्म के पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, इनके जब डेरिवेटिव्स लिए गए तो देखो इस ब्रैकेट की सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन होते दिख रही है। तो इसको ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा के सी आर माइनस 1 प्लस के सी आर, और ब्रैकेट के बाद यू के माइनस आर प्लस 1 वी आर। ऐसा करते हुए इसके बाद के सारे टर्म्स कलेक्ट होते होते लास्ट टर्म विल बी यू वी के प्लस 1। अब इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है विच कैन बी रिटन एज के सी के। अब ये जितने ब्रैकेट है ये ब्रैकेट इस जनरल आइडेंटिटी से मैच होते दिख रहे हैं। के सी 0 प्लस के सी 1, तो रिजल्ट विल बी के प्लस 1 सी 1, ये सेकेंड टर्म के प्लस 1 सी 1 विथ यू के वी 1। नेक्स्ट ब्रैकेट इज के सी 1 प्लस के सी 2, तो दिस विल बी के प्लस 1 सी 2, के प्लस 1 सी 2 यू के माइनस 1 वी 2। फिर कुछ गैप के बाद में के सी आर माइनस 1 प्लस के सी आर, तो दैट विल बिकम के प्लस 1 सी आर विथ यू के माइनस आर प्लस 1 वी आर। एंड लास्ट टर्म इज यू वी के प्लस 1 विथ के सी के। लेकिन अब सारी जगह हमको के प्लस 1 में से ऑब्जेक्ट चूज किए हुए दिख रहे हैं, तो वी कैन राइट के सी के एस के प्लस 1 सी के प्लस 1। ऑल्सो दिस के सी 0 कैन बी रिटन एज के प्लस 1 सी 0 हैविंग सेम वैल्यू। नाउ कंपेयर दिस with our Pn, so it is similar for n equal to k plus 1। तो yes, this is pk plus 1। कहाँ से आया, किसकी हेल्प से आया, तो pk ये जो हमने एज्यूम किया था इसकी हेल्प से आया। इसको डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको pk plus 1 मिला। तो वी राइट pk इम्प्लाई pk plus 1, इसको डिनोट किया b से। Now we have A, P1 is true, B, Pk imply Pk plus 1. So for A and B, principle of mathematical induction gives that our result Pn is true for all natural number n, and this proves Leibniz theorem. Now we do some problems based on Leibniz theorem. So let us recall Leibniz theorem. If u and v are two differentiable functions of x, then product uv का nth डेरिवेटिव इज पूरे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन u को v विदाउट एनी डेरिवेटिव, फिर nc1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते, तो इट इज n अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक डेरिवेटिव u का कम
कह सकते हैं वो डेरिवेटिव मिल गया v को, प्लस nc2 विल बी n अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर से एक डेरिवेटिव u का कम, वो डेरिवेटिव मिला v को, करते करते लास्ट टर्म विल बी न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल दिखेगा, वो हो गया 1, u के पूरे डेरिवेटिव खत्म हो गए, मतलब u विदाउट डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन u एज इट इज, और v को पूरे डेरिवेटिव मिल जाएंगे vn। अब प्रोडक्ट लेते समय जब गिवन प्रॉब्लम होगा तो उसमें यह हमको दिख रहा है v के डेरिवेटिव बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यदि प्रोडक्ट में कोई पावर फंक्शन हो, सपोज x पावर 4, इस तरह से कुछ x प्लस 2 का पावर क्यूब, तो उसको हम सेकेंड फंक्शन v चूज करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टर्म के बाद पावर फंक्शन के डेरिवेटिव वैनिश हो जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चूजिंग v एज पावर फंक्शन ऑफ x। ठीक, नाउ लेट अस कंसिडर एग्जांपल। इफ y इक्वल टू e पावर a sin inverse x, then prove that 1 minus x square y n plus 2th derivative of y minus 2n plus 1 x times y n plus 1 minus n square plus a square y n equal to 0। अब जब भी कभी इस तरह के प्रॉब्लम होते हो तो हमको रिजल्ट प्रूव करना है n प्लस 2th डेरिवेटिव ऑफ y के लिए। तो डायरेक्ट n प्लस 2th डेरिवेटिव नहीं मिलेगा हमको, हम पहले गिवन फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे और उस सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। लेट अस सी, गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू e पावर a sin इनवर्स x, से नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव इज रिटन एज y1 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बट चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है इसको यहाँ से फ्री रखते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू a एंड दिस इज नथिंग बट y बाय 1, रख दिया y। अंडर रूट के साथ कैलकुलेशन करने के बजाय इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस, दिस इज। नाउ टू फाइंड y2 we differentiate this relation with respect to x, we get first derivative of second। तो डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी y2 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड a स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, that is y1। Now in all the terms we can observe that 2 is common, also y1 is common, so dividing throughout by 2y1 we get, यहाँ रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस ये साइन माइनस 2 गया, एक y1 गया तो बच गया x y1, और यहाँ रह जाएगा 2y1 गया तो a स्क्वायर y, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। नाउ दिस इज प्रोडक्ट y2, हमको y n प्लस 2 चाहिए था। अब यहाँ हम लिबनिट्ज थ्योरम से nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट के साथ nth डेरिवेटिव शो कर देते और ऑर्डर भी प्रॉपरली लिखते हैं कि विच वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन विल बी सेकेंड फंक्शन। तो जहाँ पर x से रिलेटेड एल्जेब्राइक फंक्शन हो उसको हम सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो प्रोडक्ट को लिखा हमने y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर nth डेरिवेटिव माइनस y1 इंटू x का nth डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट है a स्क्वायर, बाहर करो, nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ 0। नाउ अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम फॉर फर्स्ट टर्म। तो हम ऐसा कहते हैं पूरे डेरिवेटिव फर्स्ट को u को, तो ये हो गया u n प्लस 2 इंटू v एज इट इज प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेटिव कम होगा तो y n प्लस 1 बच गया और वो डेरिवेटिव v को मिलेगा
तो इसका डेरिवेटिव बिकम -2x प्लस nc2 विच इज n(-1) फैक्टोरियल। फिर इसका एक डेरिवेटिव कम करते हैं yn, वो डेरिवेटिव v को देते हैं, -2x का डेरिवेटिव x से होने लेने पर -2। अब इसके आगे भी ये टर्म चलेगी, लेकिन जब इसका एक डेरिवेटिव कम करेंगे और वो डेरिवेटिव v को देंगे तो -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद के सारे टर्म वैनिश होते चले जाएंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग एल्जेब्राइक फंक्शन, पावर फंक्शन एज सेकेंड फंक्शन v। नाउ माइनस ये अपनी जगह। अब इसके लिए लिबनिट्ज़ रूल अप्लाई करो, तो पूरे डेरिवेटिव y1 को तो yn+1 इंटू वी विदाउट डेरिवेटिव एज इट इज, प्लस nc1 मीन्स n/1 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव कम वो दे देते हैं इसको, तो yn इंटू 1। फिर इसका एक डेरिवेटिव कम करके इसको देने पर 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब टर्म वैनिश हो जाएंगी इसके बाद की। बंद कर दो करली ब्रैकेट, माइनस a² y का nth डेरिवेटिव इज yn और 0 का डेरिवेटिव इज 0। नाउ वी रीअरेंज द टर्म्स। yn+2 की केवल एक ही टर्म दिख रही है, तो इसको ठीक करके लिख देते 1 - x² yn+2। फिर x और yn+1 यदि ध्यान दिया होगा तो ये साथ में रहेंगे, x और yn+1, x और yn+1। तो कलेक्ट करते हैं इनकी टर्म x yn+1, तो यहाँ क्या रहा -2 इंटू n यानी -2n, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद में -1, तो ब्रैकेट में लिखा -2n -1। फिर yn की टर्म एक ये और एक ये, तो yn की टर्म कलेक्ट करते हैं 2 फैक्टोरियल इज 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन बचा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो n² - n, माइनस होने की वजह से वो बन जाएगा -n² + n, ये लिखा। नेक्स्ट yn का कोएफिशिएंट ये माइनस ब्रैकेट ओपन होने पर इसको मिलेगा यानी -n, और यहाँ yn का कोएफिशिएंट -a²। फर्स्ट टर्म एज इट इज, यहाँ से माइनस कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 2n+1 इंटू x yn+1, n के साथ कैंसिल, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में रह गया n² + a² yn = 0, एंड दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो बेसिकली जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव तक फाइंड करने में ही कुछ हमको डिफरेंट फॉर्मूले, डिफरेंट फंक्शंस ये लगेंगे, लेकिन एक बार y2 में रिलेशन मिल जाए तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी समानता दिखती है, सिमिलरिटी बहुत होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो जो दिया था उसके हिसाब से यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। इसको जनरलाइज करके यदि गिवन पॉइंट x = समथिंग पर हमको इवेल्यूएट करना तो वो कैसा होता है ये देखते हैं। फर्दर दिस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। एट x = 0 what will be nth derivative, what will be the form of nth derivative। तो एट x = 0 हम सभी कुछ फाइंड करेंगे, y, y1, y2, y3, y4, y5 एक्सेट्रा, और उसको जनरलाइज करते हुए nth डेरिवेटिव एट x = 0 तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले y एट 0, y था e⁻a sin इनवर्स x, x की वैल्यू 0 रखी, sin इनवर्स 0 इज 0, a इंटू 0 इज 0, e⁻0 becomes 1. This must be equal, this is equal. So y at 0 is 1. Now y1, तो y1 से रिलेटेड क्या रिजल्ट हमारे पास है ये देखो, y1 का स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 - 0 ये 1 रहेगा। यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ x, सो y एट 0 का स्क्वायर होगा। तो इसकी हेल्प से वी राइट y1 एट 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² y एट 0 का स्क्वायर। सो व्हाट इज y एट 0? इट इज 1, सो ये पार्ट हो गया 1, तो वी गेट y1 एट 0 का स्क्वायर इज a²। लेट इट बी एज इट इज। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y2 व्हेन x इज 0? फिर से देखते हैं नेक्स्ट पिछली स्लाइड में। y2 का रिलेशन ये है, y2 का रिलेशन ये है। तो जब हम यहाँ x इज 0 पुट करें तो ये होगा 1 - 0 यानी 1, 2 y1 एट 0, y2 एट 0,
x इक्वल टू 0 की वजह से पूरी टर्म वैनिश हो जाएंगी, ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएंगी। सॉरी प्रीवियस स्लाइड देखिए, ये सॉरी आगे चले गए थे। ये यहाँ पर y2 एट 0, तो ये रहेगा 1 माइनस x 0 की वजह से टर्म वैनिश माइनस ए स्क्वायर वाई एट 0, तो हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, y2 एट 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई एट 0। ये y2 एट 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई एट 0 एंड विच इज इक्वल टू 1। सो रह गया केवल ए स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू एट 0 लिखा हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 नो। अच्छा, यहाँ से y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू ए स्क्वायर गिव्स y1 एट 0 इज इक्वल टू ए। स्क्वायर रूट लेते तब प्लस माइनस ए होता था, वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव वैल्यू, राइट। नाउ सी द nth डेरिवेटिव टर्म, दिस इज द जनरल टर्म। सो यदि यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये रहेगा 1 वाई एन प्लस 2 एट 0। ये x प्रोडक्ट में होने की वजह से पूरा वैनिश, यहाँ वाई एन एट 0 माइनस होने से हम उसको राइट साइड में ले जाएंगे। सो वाई एन प्लस 2 एट 0 विल बी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन एट 0, मीन्स एन प्लस 2 डेरिवेटिव की वैल्यू nth डेरिवेटिव पर डिपेंड कर रही है, रिकर्सिव फॉर्मूले टाइप से। तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वी पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। सो थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इज 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 1 एट 0 विच इज ए, यहाँ लिख दिया। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए n इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें। तो फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू y2 एट 0, y2 at 0 is a square. Similarly, put n equal to 3, put n equal to 4, and now try to generalize it. जब ऑड है, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर ऑड है, तो टर्म खत्म हो रही है a से और उसके पहले दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ डेरिवेटिव में a पर खत्म हो रही है, उसके पहले 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं सेवेंथ डेरिवेटिव एट 0 विल बी a, उसके पहले होगा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले होगा 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले होगा 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस कैन बी जनरलाइज्ड। तो व्हेन n इज ऑड, इसको जनरलाइज कर रहे हैं, a 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहाँ तक के टर्म जाएंगी? तो फिफ्थ डेरिवेटिव में 3 के स्क्वायर की टर्म है, सेवेंथ डेरिवेटिव में 5 के स्क्वायर की टर्म होगी, तो nth डेरिवेटिव में n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने उसको ये ऑर्डर चेंज करके लिखा। नाउ व्हेन ऑर्डर इज इवन, तो लास्ट टर्म ए स्क्वायर है, उसके पहले की टर्म 2 पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। सिक्स्थ डेरिवेटिव में ए स्क्वायर, उसके पहले 2 पावर 2 प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले 4 पावर 2 है ना, 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको देखते हुए एट्थ डेरिवेटिव एट 0 बोला जा सकेगा, ए स्क्वायर, उसके पहले 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके पहले 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जनरलाइज करते इसको, nth डेरिवेटिव एट 0 ए स्क्वायर से स्टार्ट करते हुए 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म कहाँ होगी जाके, रुकेगी कहाँ पर टर्म? सिक्स्थ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लार्जेस्ट टर्म दिख रही है यहाँ, तो वो रुकेगा n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर, इफ n इज इवन। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। कभी कभी nth डेरिवेटिव के बाद में ये एट गिवन वैल्यू ऑफ x भी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। Now let us consider next problem. If y equal to cos of m sin inverse x, then prove that 1 minus x square into y n plus 2 minus
2n+1 इंटू एक्स वाई n+1 प्लस m² माइनस n² yn इक्वल टू 0। ये लगभग एक्सप्रेशन काफ़ी समानता लिए हुए दिखते हैं। नाउ गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव m कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x²। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। स्क्वायर रूट में डील करने से बेटर है उसको हटा देना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस x² y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x। अब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कॉस के टर्म में है, तो वी कैन राइट दिस साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x, एंड दिस इज y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रहेगा 1 माइनस x² y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m² इंटू 1 माइनस y²। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पर टर्म आ गई, और ये रिलेशन हो गया y1 का रिलेशन हो गया। तो y2 का रिलेशन मिलाने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू m² का डेरिवेटिव 0 माइनस m² कांस्टेंट, y² का डेरिवेटिव 2y y1। सभी टर्म में 2 दिख रहा है, y1 दिख रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2y1, तो रह गया 1 माइनस x² इंटू y2 माइनस 2 भी गया, एक y1 गया, तो रह गया x y1 इक्वल टू 2 और y1 गया, रह गया माइनस m² इंटू y। इधर ले आया तो उसको लेफ्ट साइड में प्लस। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, तो प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लिखते समय u और v की पोजीशन बराबर फिक्स कर देते हैं। y2 1 माइनस x² का nth डेरिवेटिव माइनस y1, पावर फंक्शन को, पॉलिनोमियल को, एल्जेब्राइक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे, y1 इंटू एक्स का nth डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट है m² बाहर, y का nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव। नाउ अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम एंड कलेक्ट द टर्म्स, you will get desired result, right? So such type of problems can be solved. With this we completed our unit 1 of paper 2. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, जय गणित।